अरे तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि जिस स्त्री के बच्चा नहीं होता वह किसी का भी नवजात शिशु अपने गोद में नहीं ले सकती। अपना मनहूस साया मेरे बच्चे से दूर ही रखना। वैसे तो बहुत अक्ल वाली बनती हो, आज तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने चली गई है। राधिका की देवरानी राधिका को आज जाने क्या क्या सुनाए जा रही थी। राधिका अपने आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां खड़ी सब सुन रही थी। आसपास खड़ी औरतें भी उसको ना जाने क्या क्या सुनाए जा रही थीं। बांझ है बांझ, अरे यह तो एक बच्चे को भी जन्म ना दे सकी। आखिर उसकी गलती क्या थी जो सब लोग उसे ऐसा बोले जा रहे थे। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राम एक 30 वर्षीय युवक, छोटे से शहर में रहने वाला, बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव का था। राम के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन दिल का बड़ा था। उसका जीवन दूसरों की सेवा और मदद में बीतता था। अपनी गरीबी के बावजूद राम ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा सही राह पर चलने में विश्वास रखा। राम के माता पिता साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें राम उनके बीच वाला बेटा था। राम का बड़ा भाई और छोटा भाई अपने माता पिता से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। ऐसा नहीं कि वे दोनों गरीब थे, उनके पास पैसा भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते थे। लेकिन राम अपने माता पिता द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर ही चलता था। राम के माता पिता ने अपने बेटे को सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाया था, लेकिन उनके दोनों बेटे राम के बिल्कुल विपरीत थे। राम की माँ अक्सर कहती थी, बेटा सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। जब राम की उम्र 30 वर्ष हो गई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह भी चाहते थे कि उनके बेटे का घर बस जाए और उनकी बहू घर को संभाले, परंतु राम की गरीबी के कारण उपयुक्त रिश्ता ढूंढना आसान नहीं था। कई जगह बात चलाने के बाद अंततः राम के माता पिता को एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार की लड़की राधिका के बारे में पता चला। राधिका एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका स्वभाव और संस्कार इतने गहरे थे कि उसने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। राम के माता पिता ने राधिका के परिवार से बात की और दोनों परिवारों ने इस शादी को अपनी सहमति दे दी। शादी की तैयारी बड़ी सादगी से की गई। राम के माता पिता के पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी हो सका वह सब किया। शादी की तारीख तय होते ही राम के घर में उत्साह का माहौल छा गया। गांव के लोग भी इस सादगी और प्रेम से भरी शादी में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शादी का दिन आया और राम ने अपने साधारण कपड़ों में ही शादी के मंडप में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, केवल प्रसन्नता और आत्मविश्वास था। दूसरी ओर राधिका ने भी अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर मंडप में कदम रखा। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मंडप को सादगी से सजाया गया था। फूलों की माला और हल्की सजावट ने ही माहौल को सुंदर बना दिया था। राम और राधिका ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और फिर फेरे लेकर एक दूसरे के जीवन साथी बनने की कसम खाई। पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया और शादी संपन्न हुई। इस शादी में ना कोई दिखावा था, ना कोई आडंबर, केवल सच्चा प्रेम और समर्पण था। शादी के बाद राधिका ने अपने ससुराल में कदम रखा। उसने अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके सादा स्वभाव और सेवा भावना देखते हुए उसके सास ससुर ने उसे बेटी के समान अपना लिया। राधिका ने भी अपने नए घर को अपना मानकर उसे सजाने संवारने का बीड़ा उठाया। राधिका हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती,
सास ससुर के लिए समय पर खाना बनाती और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। वह न केवल एक अच्छी बहू थी बल्कि एक सच्ची साथी भी थी, जो अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती। राम और राधिका का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उनके रिश्ते में इतना गहरा प्यार और सम्मान था कि हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। समाज के लोग अक्सर राम और राधिका के बारे में कहते, यह जोड़ी सादगी और सच्चाई की जीती जागती मिसाल है। उनके पास भले ही ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन इनका जीवन प्रेम और सेवा से भरा हुआ था। राधिका की सेवा और राम का सच्चा प्रेम उन्हें एक दूसरे का आदर्श बना देता था। राधिका का जीवन उसके ससुराल में सरल और सुखद था, लेकिन समय के साथ कुछ कठिनाइयां भी उसके सामने आने लगी। राम का परिवार संयुक्त परिवार था, जिसमें उसके 2 भाई और उनकी पत्नियां भी रहती थीं। बड़े भाई की शादी तो पहले ही हो गई थी और छोटे भाई ने भी राम से पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन उन सभी लोगों की रसोइयां अलग अलग थीं और वह एक दूसरे से मतलब नहीं रखते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे राधिका को महसूस होने लगा कि उसकी देवरानी और जेठानी उसे बात बात में नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। राधिका के विवाह को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। यह बात उसकी देवरानी मीना और जेठानी सावित्री के लिए तानों और अपमान का बहाना बन गई थीं। दोनों अक्सर राधिका को ताना मारती, इतने दिनों से इस घर में है लेकिन अभी तक किसी बच्चे की खुशी नहीं आई। आखिर इस घर की बहू बनने का मतलब क्या है? राधिका के लिए ये बातें बहुत दर्दनाक थीं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर सब कुछ सहने का फैसला किया। वह सोचती, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान मेरे साथ है और उन्होंने मुझे जितना दिया है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। लेकिन मीना और सावित्री का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वे दोनों उसकी गरीबी का भी मजाक उड़ाती। राधिका, तुम्हारे पास पहनने को ढंग की साड़ी भी नहीं है। जब देखो यही पुरानी साड़ी पहने घूमती रहती हो। राम जी ने भी क्या सोचकर तुमसे शादी कर ली? मीना कहती, इतनी गरीब घर से आई हो तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे साथ रहकर भी तुम में कुछ शान नहीं आई। सावित्री हंसते हुए कहती, अरे इस घर में आकर भी कोई खुद को नहीं बदल सकता तो फिर क्या फायदा? और बच्चे, शायद भगवान भी समझ गए हैं कि वह अपनी बात अधूरी छोड़कर जोर से हंस पड़ी। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह अपनी तकलीफ को छिपाने की कोशिश करती। वह जानती थी कि उसकी गरीबी और संतान न होने का दुख एक ऐसा बोझ है जिसे वह अपने दिल में अकेले ही उठाने को मजबूर है। राम को जब इस बात का पता चलता तो वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता। राधिका, तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन राधिका के लिए यह सब आसान नहीं था। दिन रात मीना और सावित्री की बातें उसके कानों में गूंजती रहती। उसे अक्सर लगता कि उसकी गरीबी, उसका बच्चा ना होना और उसकी सादगी उसके लिए एक श्राप बन गया है। एक दिन जब मीना और सावित्री ने मिलकर राधिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तो राधिका ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई। उसने दोनों से कहा, आप लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह सब मेरे हाथ में नहीं है। भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उसी में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, परंतु आप लोग जानबूझकर मेरा दिल दुखाते हैं। क्या यही इंसानियत है? राधिका की बातों ने कुछ पल के लिए मीना और सावित्री को चुप कर दिया, लेकिन उनके दिलों में बदलाव नहीं आया। वे और भी अधिक कटु और अपमानजनक हो गईं। इस सब के बावजूद राधिका ने हार नहीं मानी।
उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी परिस्थिति से निराश नहीं होगी। उसने यह फैसला किया कि वह अपने पति और सास ससुर की सेवा करती रहेगी, चाहे जो भी हो। राधिका की यह कहानी संघर्ष और धैर्य की है। वह अपने परिवार की नकारात्मकता और समाज के तानों का सामना करती है, लेकिन अपने प्रेम और सेवा के मार्ग से कभी नहीं भटकती। राम के शहर में ही सेठ शिव नारायण जी का बड़ा नाम था। उनके सोने चांदी के बड़े शोरूम के कारण उन्हें हर कोई जानता था, लेकिन उनकी पहचान केवल उनके व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। लोग उन्हें उनकी दयालुता, सज्जनता और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए भी मानते थे। सेठ जी लड्डू गोपाल जी के बड़े भक्त थे और दिन रात उनका नाम जपते रहते थे। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वे अपने हर काम की शुरुआत लड्डू गोपाल जी की पूजा से ही करते थे। सेठ जी का व्यापार जितना बड़ा था, उनका दिल उससे भी बड़ा था। उन्होंने शहर के कई गरीबों की मदद की थी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी और ज़रूरतमंदों को कपड़े व दवाइयाँ भी दी थीं। लोग उनके पास अपनी परेशानियों को लेकर आते और सेठ जी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते। एक दिन सेठ जी के पुराने मित्र रामदास जी उनसे मिलने उनके शोरूम में आए। रामदास जी का भी शहर में बड़ा नाम था और वे भी सेठ जी की तरह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन इस बार उनके आने का कारण कुछ खास था। रामदास जी के हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ थी, जिसे वे बड़े आदर और सावधानी से पकड़े हुए थे। सेठ जी ने उनकी ओर देखा और पूछा, रामदास जी, आज आपके चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी है, क्या खास बात है? रामदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आज मैं अपने घर के लिए एक बहुत ही अनमोल वस्तु लेकर जा रहा हूँ। इसे देखते ही आपको भी वही अनुभूति होगी जो मुझे हुई थी। सेठ जी की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने देखा कि रामदास जी के हाथ में जो कपड़ा था उसमें कुछ खास था। रामदास जी ने धीरे धीरे उस कपड़े को खोला और जैसे ही वह पूरी तरह से खुला, उसमें से एक अद्वितीय और सुंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति इतनी सुंदर और मोहक थी कि सेठ जी उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों में आस्था और भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास जी, यह मूर्ति इतनी सुंदर है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह सचमुच एक अनमोल रत्न है। रामदास जी ने कहा, सेठ जी, जब मैंने इस मूर्ति को देखा तो मुझे लगा कि यह मूर्ति मेरे घर में जरूर होनी चाहिए। रामदास जी बोलते हैं कि जिसने इस मूर्ति को बनाया था, वह मूर्तिकार बोल रहा था कि मैंने अपने जीवन भर में पहली बार इस तरह की मूर्ति बना पाई है और इस मूर्ति के दर्शन मेरे बाद सबसे पहले आपको ही हुए हैं। मैंने उस मूर्तिकार से यह मूर्ति खरीद ली। तब सेठ जी रामदास जी से बोलते हैं, यह लड्डू गोपाल की मूर्ति आपके प्रेम और भक्ति को और गहरा करेगी। सेठ जी ने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उनके मन में इतनी शांति और आनंद का अनुभव हुआ कि उन्हें लगा जैसे भगवान स्वयं उनके पास आ गए हों। उन्होंने बड़े ही सच्चे दिल से रामदास जी का धन्यवाद किया और कहा, रामदास जी, आपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराकर मुझे तो आपने धन्य कर दिया। फिर रामदास जी आगे बोलते हैं, इस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में स्थापित करूंगा और रोज इसकी पूजा करूंगा। रामदास जी उसी दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। जब सेठ शिव नारायण जी और उनके मित्र रामदास जी लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति को लेकर बातों में मशगूल थे, तभी शोरूम का मुख्य कारीगर महेश सेठ जी के पास आया। महेश बहुत ही कुशल और निपुण कारीगर था, जिसने कई सालों से सेठ जी के लिए सोने चांदी के आभूषण बनाए थे। उसकी कला और निपुणता की पूरे शहर में प्रशंसा होती थी। महेश के हाथों में एक बक्सा था, जिसे वह बड़ी सावधानी से पकड़े हुए था। सेठ जी ने उसे आते देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
महेश, आज क्या खास लेकर आए हो? महेश ने बक्सा खोलते हुए कहा। सेठ जी, आज मैं आपके लिए एक अनमोल चीज लेकर आया हूँ। मैंने इसे अपने दिल से बनाया है और इसे आपके शोरूम की शोभा बढ़ाने के लिए खास तौर पर तैयार किया है। महेश ने बक्से से एक बेहद खूबसूरत सोने का हार निकाला। हार में चमकते हुए मोती और कीमती रत्न जड़े हुए थे और उसकी बनावट इतनी अद्वितीय थी कि देखते ही मन को भा जाती थी। सेठ जी ने हार को देखते ही उसकी सुंदरता को पहचान लिया और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सेठ जी ने उत्साहित होकर कहा, महेश, ये हार तो अद्भुत है। इसकी चमक और डिजाइन देखकर ऐसा लगता है मानो यह हार लड्डू गोपाल जी के लिए ही बना हो। रामदास जी भी उस हार को देखकर प्रभावित हुए और बोले, सेठ जी, यह सच में लड्डू गोपाल जी के लिए ही उपयुक्त है। भगवान की कृपा से ही ऐसा सुंदर हार बन पाया है। सेठ जी ने बिना देरी किए उस हार को लड्डू गोपाल जी की मूर्ति के गले में पहना दिया। हार लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर ऐसा शोभा दे रहा था जैसा यह हार उनके लिए ही बनाया गया हो। सेठ जी की आंखों में भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने लड्डू गोपाल जी के चरणों में प्रणाम किया। सेठ जी ने भावुक होकर कहा, लड्डू गोपाल की महिमा लड्डू गोपाल ही जाने। आज उनकी ही कृपा से इतना सुंदर हार बनकर तैयार हुआ है। सेठ जी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, महेश, तुम्हारा यह कार्य अनमोल है। भगवान तुम्हें इसी तरह अपने आशीर्वाद से नवाजते रहें। सेठ जी फिर से अपने मित्र रामदास जी से बात करने में बिजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद रामदास जी अपने घर को निकलने लगते हैं, लेकिन बातों बातों में सेठ जी लड्डू गोपाल से वह कीमती हार उतारना भूल जाते हैं और रामदास जी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वह भी लड्डू गोपाल को ऐसे ही उठाकर अपने साथ चल देते हैं। रामदास जी जब अपने दोस्त सेठ शिव नारायण जी के घर से विदा लेकर ऑटो में बैठते हैं तो उनके मन में लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर एक अजीब सा सुकून और संतोष था। वह मूर्ति उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक थी और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करने का उनका इरादा था। लेकिन जैसे ही रामदास जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, अचानक उन्हें एक जरूरी काम याद आ गया। रामदास जी ने तुरंत ऑटो वाले राम से कहा, भाई, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक दो। मुझे कुछ जरूरी काम है, जल्दी ही आ जाऊँगा। राम ने ऑटो को रोका और रामदास जी उतरकर जल्दी जल्दी उस काम को पूरा करने चले गए। रामदास जी अपनी ही धुन में थे और इतनी जल्दी में थे कि वह भूल गए कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अभी भी ऑटो में ही रह गई है। उनके दिमाग में बस अपने काम को निपटाने की जल्दी थी। इधर राम यह सोचकर कि रामदास जी जल्दी ही वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार करता रहा। लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया और रामदास जी वापस नहीं आए तो उसे लगा कि वह उन्हें वहीं छोड़कर किसी और जगह चले गए होंगे। उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर ऑटो लेकर आगे बढ़ गया। राम ने जैसे ही ऑटो आगे बढ़ाया, उसका ध्यान अचानक पीछे रखी लड्डू गोपाल की मूर्ति पर गया। वह मूर्ति देखकर राम का मन भी एक पल के लिए ठहर गया। उस मूर्ति की सुंदरता और भव्यता देखकर उसे लगा कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। उसने मन में सोचा, यह तो निश्चित रूप से रामदास जी के लिए बहुत कीमती होगी। उन्हें यह मूर्ति वापस लौटाना जरूरी है। राम ने तुरंत ऑटो मोड़ा और रामदास जी को खोजने के लिए वापस उस जगह पर लौट आया जहां उसने उन्हें छोड़ा था। लेकिन वहां पहुंचकर राम को रामदास जी का कोई अता पता नहीं मिला। राम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी रामदास जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब राम के मन में चिंता बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे। लड्डू गोपाल की मूर्ति इतनी कीमती और महत्वपूर्ण थी और उसे यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं था। राम ने सोचा कि शायद रामदास जी किसी और रास्ते से चले गए होंगे।
इसलिए उसने पूरे शहर में कई जगहों पर रामदास जी को खोजने की कोशिश की। उसने बाजार, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर उनसे पूछताछ की, लेकिन कहीं भी रामदास जी का कोई सुराग नहीं मिला। अब राम को यह चिंता सताने लगी कि अगर वह रामदास जी को खोजने में नाकाम रहा तो क्या होगा। राम ने सोचा कि वह मूर्ति को अपने घर ले जाएगा और वहां सुरक्षित रखेगा। वह मन ही मन यह तय करता है कि जब तक रामदास जी मिल नहीं जाते वह लड्डू गोपाल जी की मूर्ति का ध्यान रखेगा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक भारी बोझ था। वह जानता था कि इस मूर्ति का बहुत महत्व है और रामदास जी इस मूर्ति के लिए चिंतित होंगे। राम के घर पहुंचने पर उसने ऑटो से लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाई और उसे बड़े आदर के साथ अपने घर में ले गया। राम का घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक छोटी सी पूजा की जगह थी। हे लड्डू गोपाल जी, मुझे आपको सही जगह पर पहुंचाने का मार्ग दिखाइए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं रामदास जी को खोज सकूं और यह मूर्ति उन्हें वापस सौंप सकूं। अगले दिन राम ने अपने काम को एक तरफ रखते हुए पूरे दिन रामदास जी की तलाश में बिताया। वह शहर के हर उस हिस्से में गया जहां उसे लगता था कि रामदास जी हो सकते हैं, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। राम के मन में यह डर भी था कि अगर वह रामदास जी को खोज नहीं पाया तो क्या होगा। वह सोचता था कि रामदास जी जरूर परेशान होंगे। राम ने एक सप्ताह तक लगातार रामदास जी की तलाश की। वह हर उस व्यक्ति से मिला जो उसके रास्ते में आया और उसने रामदास जी के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी उनकी पहचान नहीं कर पाया। अब राम को यह लगने लगा था कि शायद रामदास जी ने शहर छोड़ दिया है या फिर वे कहीं और चले गए हैं। राम जब शहर की गलियों में रामदास जी को खोजने में विफल हो गया तो उसके मन में चिंता की एक लहर दौड़ गई। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर रामदास जी कहाँ गए होंगे और वह इतनी महत्वपूर्ण और सुंदर मूर्ति उनके बिना कैसे छोड़ सकते हैं। राम का मन कई सवालों से घिरा हुआ था, लेकिन उसे किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि वह लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने घर में ही रखेगा और उनको सुरक्षित रखेगा। राम ने अपने ऑटो को धीरे धीरे अपने घर की ओर मोड़ा। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके मन में हल्की सी घबराहट थी। वह सोच रहा था कि अगर वह मूर्ति को अपने घर रखता है तो क्या यह सही होगा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वह इसे सिर्फ तब तक अपने पास रखेगा जब तक रामदास जी उसे ढूंढ नहीं लेते। जब राम घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधिका, जो घर के काम में लगी थी, राम को देखकर चौंक गई। राम के हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी जो अद्भुत रूप से सुंदर और दिव्य दिख रही थी। राधिका ने राम से पूछा, राम, यह मूर्ति कहाँ से लाए हो और इतनी सुंदर मूर्ति किसकी है। राम ने राधिका को पूरी घटना बताई कि कैसे उसने रामदास जी को उनके जरूरी काम के लिए उतारा था और फिर जब वह वापस उन्हें खोजने गया तो रामदास जी कहीं नहीं मिले। उसने बताया कि उसे लगा कि वह मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए घर ले आना सही होगा। राधिका ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव थे। उसने मूर्ति को अपनी गोद में लिया और कहा, यह तो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है और कितनी सुंदर और दिव्य है। लगता है जैसे यह स्वयं भगवान हमारे घर में आए हैं। हमें इसकी अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। राम ने राधिका की बात सुनी और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसने फिर भी यह सोचा कि मूर्ति को उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। राधिका ने भी राम की चिंता को समझा, लेकिन उसने राम को यह सलाह दी कि फिलहाल मूर्ति को घर में सुरक्षित रखें और भगवान की सेवा करें। राधिका ने कहा, देखो राम, अगर यह मूर्ति हमारे घर आई है तो इसमें जरूर कोई भगवान की इच्छा होगी। हम इसे यहीं रखेंगे और रोज इसकी पूजा करेंगे। जब रामदास जी आएंगे तब हम उन्हें यह मूर्ति लौटा देंगे।
राम को भी यह विचार सही लगा। उसने सोचा कि जब तक रामदास जी का कोई पता नहीं चलता तब तक इस मूर्ति की सेवा करना ही सही होगा। उसने मूर्ति को घर के पूजा स्थल में स्थापित किया और राधिका ने पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा अर्चना की। राधिका और राम दोनों ने मिलकर लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में सबसे ऊंची जगह पर रखा। राधिका ने भगवान को फूलों से सजाया और एक छोटी सी थाली में भोग लगाया। उसने दीप जलाया और पूरी श्रद्धा के साथ लड्डू गोपाल की आरती की। उस पल में राम और राधिका के दिलों में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। राधिका ने राम से कहा, राम, जब से यह मूर्ति हमारे घर आई है मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। लगता है जैसे भगवान स्वयं हमारे घर में वास कर रहे हैं। हमें इस मूर्ति की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करनी चाहिए। राम ने भी राधिका की बातों से सहमति जताई और दोनों ने मिलकर भगवान की सेवा करने का संकल्प किया। उन्होंने मूर्ति को पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया। लड्डू गोपाल के घर में आने के बाद राम और राधिका की जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आने लगे। उनका घर जो पहले साधारण था अब वहाँ दिव्यता और शांति का अनुभव होने लगा। राधिका और राम दोनों की भक्ति और श्रद्धा बढ़ गई। वे दोनों मिलकर रोज सुबह और शाम भगवान की आरती करते और उन्हें भोग लगाते। राम का मन अब धीरे धीरे भगवान की भक्ति में डूबने लगा। उसने अपने जीवन की चिंताओं को भगवान के चरणों में छोड़ दिया और मन की शांति के लिए भक्ति की राह पर चल पड़ा। राधिका भी अपने घर के सारे कामों को निपटाकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में जुट गई। राम का मन अब रामदास जी को खोजने की चिंता से भी थोड़ा मुक्त हो गया था। उसने सोचा कि भगवान की इच्छा होगी तो रामदास जी खुद ब खुद मिल जाएंगे। राम और राधिका का यह बदलता हुआ जीवन धीरे धीरे समाज की नज़रों में भी आने लगा। पड़ोसियों और आसपास के लोगों ने भी देखा कि राम और राधिका के घर में कुछ अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। उनके घर से प्रतिदिन भगवान की आरती और भक्ति गीतों की आवाज़ें आने लगीं, जो पूरे माहौल को दिव्यता से भर देती थीं। कुछ लोग राम और राधिका के इस नए जीवन से प्रभावित हुए तो कुछ लोग हैरान थे कि आखिर यह मूर्ति कहाँ से आई और क्यों राम और राधिका के जीवन में इतने बड़े बदलाव आ गए। राम और राधिका की भक्ति और श्रद्धा में पूरी तरह डूबे रहने के बावजूद उनके परिवार के बाकी सदस्यों में इस बदलाव को लेकर कुछ चिंता भी थी। राम के बड़े भाई और उसकी पत्नी को यह सोचकर चिंता होने लगी कि आखिर यह मूर्ति कहाँ से आई और क्यों राम और राधिका इस पर इतनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। राम के बड़े भाई ने एक दिन राम से पूछा, राम, यह मूर्ति कहाँ से आई है और तुम लोग इस पर इतनी श्रद्धा क्यों दिखा रहे हो? क्या यह मूर्ति किसी और की है? राम ने अपने भाई को पूरी सच्चाई बताई और कहा, भैया, यह मूर्ति रामदास जी की है और मैं उन्हें खोजने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं खोज पाता तब तक इस मूर्ति की सेवा करना ही हमारा धर्म है। राम के भाई ने उसकी बात समझी, लेकिन फिर भी उनके मन में यह सवाल बना रहा कि आखिर रामदास जी कहाँ गए और वह मूर्ति उनके पास कैसे आई। राम और राधिका की इस भक्ति ने समाज में भी चर्चा का विषय बना दिया। लोग बातें करने लगे कि आखिर यह मूर्ति किसकी है और क्यों राम और राधिका इसे अपने घर में रखे हुए हैं। कुछ लोग उनकी भक्ति को सराहते थे तो कुछ लोग इसे लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन राम और राधिका ने इन सब बातों की परवाह किए बिना भगवान की सेवा में लगे रहे। उनके मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भगवान की सेवा करना और रामदास जी को खोजकर यह मूर्ति उन्हें वापस सौंपना। राम और राधिका की भक्ति और श्रद्धा का प्रभाव उनके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। राम का ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी अच्छा चलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। राधिका ने भी इस बदलाव को महसूस किया और उसने राम से कहा,
देखो राम, जब से यह मूर्ति हमारे घर आई है, हमारे जीवन में कितनी सकारात्मकता आई है। मुझे लगता है कि भगवान स्वयं हमारे जीवन में आ गए हैं। हमें इस मूर्ति की सेवा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। राम ने भी राधिका की बात से सहमति जताई और दोनों ने मिलकर भगवान की सेवा करने का संकल्प लिया। एक दिन राम ने सोचा कि अब उसे रामदास जी के बारे में किसी से बात करनी चाहिए और उनके बारे में कुछ जानकारी जुटानी चाहिए। उसने राधिका से इस बारे में बात की और कहा, राधिका, मुझे लगता है कि अब मुझे सेठ जी से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। शायद वे हमारी मदद कर सकें और रामदास जी के बारे में कुछ जानकारी दे सकें। लेकिन राधिका ने राम से कहा, राम, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। भगवान की इच्छा होगी तो वे स्वयं हमें सही रास्ता दिखाएंगे। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। राम ने राधिका की बात मानी और भगवान की भक्ति में और भी अधिक ध्यान लगाने लगा। उसने सोचा कि जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक वह इस मूर्ति की सेवा करता रहेगा। राम और राधिका की यह भक्ति और श्रद्धा धीरे धीरे उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई। उनका घर अब एक छोटे से मंदिर जैसा लगने लगा, जहाँ हर रोज भगवान की आरती और पूजा होती थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से उनके जीवन में शांति और सुख समृद्धि आ गई। इधर राधिका की देवरानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसको एक बेटा पहले से ही था, तो उसने अपने दोबारा माँ बनने की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रखी और सभी रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाया। सभी राधिका की देवरानी के बच्चे को गोद में लेकर दुआएं दे रहे थे, तो राधिका भी उसके बच्चे को हाथ में लेने लगी। राधिका अभी बच्चे को गोद में ले भी नहीं पाई थी कि तभी उसकी देवरानी चिल्लाकर बोलती है, अरे तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि जिस स्त्री के बच्चा नहीं होता वह किसी का भी नवजात शिशु अपने गोद में नहीं ले सकती। अपना मनहूस साया मेरे बच्चे से दूर ही रखना। वैसे तो बहुत अक्ल वाली बनती हो, आज तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने चली गई है। राधिका की देवरानी राधिका को आज जाने क्या क्या सुनाए जा रही थी। राधिका अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां खड़ी सब सुन रही थी। आसपास खड़ी औरतें भी उसको ना जाने क्या क्या सुनाए जा रही थीं। बांझ है बांझ, अरे यह तो एक बच्चे को भी जन्म ना दे सकी। राधिका बेचारी सबकी बात सुनकर एकदम सन्न खड़ी थी। उसकी तो आंखों से आंसू ऐसे बहे जा रहे थे मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हों। वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई सीधे अपने कमरे में आ जाती है और वहां से अपने पूजा के कमरे में लड्डू गोपाल के चरणों में जाकर रोने लगती है और उनसे बोलती है, हे लड्डू गोपाल, मेरी क्या गलती है। एक स्त्री का माँ बनना या ना बनना तो सिर्फ आपके ही हाथों में है। मैं तो आपको पाकर धन हो गई, लेकिन प्रभु इन लोगों की तीर भरी बातें मुझको चुभती हैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करें और उन सब का मुंह बंद करें। प्रभु, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब मुझसे इन सब की बातें सुनी ही नहीं जाती हैं। और वह लड्डू गोपाल के चरणों में सर रखकर रोने लगती है। इधर राम भी कमरे में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, राधिका, राधिका। तभी राधिका अपने पति की आवाज सुनकर एकदम अपने आंसू पोंछकर जैसे ही चलती है तो वह एकदम से चक्कर खाकर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज से एकदम राम भागकर देखता है कि राधिका तो बेहोश पड़ी है। वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती है। तो राम भागकर डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता है। तो डॉक्टर साहब राधिका को देखते हैं। इधर राधिका के सास ससुर और राम मन ही मन ठाकुर जी से राधिका की कुशलता के लिए प्रार्थना किए जा रहे थे। फिर डॉक्टर साहब राधिका को एक इंजेक्शन लगाते हैं और बोलते हैं, अब आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो राम बोलता है कि डॉक्टर साहब, क्या कोई चिंता वाली बात है।
तो डॉक्टर साहब हंसकर बोलते हैं, चिंता वाली नहीं, लेकिन खुशी की बात जरूर है। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। तब तक राधिका को भी होश आ जाता है। राम राधिका से बोलता है, सुना राधिका, लड्डू गोपाल ने हमारी सुन ली। मैं पिता बनने वाला हूँ और तुम माँ। और खुशी से झूमने लगता है और अपने माता पिता को खुशी से गले लगाते हुए बोलता है, माँ जी, पिताजी, आप दादा दादी बनने वाले हैं। आज तो राम के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। इधर सेठ शिव नारायण जी ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उनको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो रामदास जी ने उनको बताया, अरे मित्र, वह माखन चोर तो चित चोर निकले। हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मिल ही नहीं रहे हैं। तब सेठ शिव नारायण जी थोड़ा सा परेशान हो गए कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उन्होंने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के गले में ही है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। इधर राम और उसकी पत्नी राधिका दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो राधिका और राम को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब राधिका के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को ही देती कि यह हमारा बेटा है और यह हमें लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अब हमारे दो दो बेटे हो गए हैं, पहले लड्डू गोपाल और दूसरा हमारा यह बेटा। राधिका और राम लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करते कि रात को उठ उठ कर देखने जाते कि कहीं लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन सेठ शिव नारायण जी को व्यापार के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा। तभी उनकी रास्ते में कार खराब हो गई। तो राम ऑटो से वहीं से निकल रहा था तो सेठ शिव नारायण जी ने उसको हाथ देकर रोका और बोला कि मुझे यहाँ पर जाना है, क्या तुम मुझे पहुँचा दोगे? लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश बहुत बारिश हो रही थी। तो अचानक से बारिश इतनी तेज होने लगी जिससे राम उनको यथास्थान पर ना पहुँचा पाया और वहां पहुंचना भी अब नामुमकिन था, क्योंकि सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी था। राम सेठ जी से बोला, सेठ जी, पूरे शहर में पानी भर गया है। अब आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही कहीं रुक पाएंगे। आप चाहें तो मेरा घर पास में ही है, अगर आपका मन हो तो आप मेरे घर पर रुक सकते हो। सेठ शिव नारायण जी, जिनके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वे अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। सेठ जी थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद राम से बोले, ठीक है, मैं चलता हूँ। घर पहुँचते ही राम ने राधिका को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। सेठ जी बार बार मना करते रहे, लेकिन राम बोला, नहीं, आप हमारे लिए मेहमान हैं और मेहमान को हम खाली पेट भूखा नहीं रख सकते। हमारा तो सौभाग्य है कि सेठ जी आप हमारे घर पर आए। सेठ जी ने देखा कि राम का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उनके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब राधिका ने उनको भोजन परोसा तो सेठ जी को उस खाने में अमृत जैसा स्वाद आया। उनका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। वहाँ से उनको एक अजीब सा प्रकाश नजर आ रहा था। जब सेठ जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने राम से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो राम और राधिका ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं।
तो सेठ जी ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो राधिका उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। सेठ जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान रह गए। यह तो वही लड्डू गोपाल जी है जिनको हमारे मित्र रामदास जी अपने घर पर ले जा रहे थे, और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। कुछ देर तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी ने राम से कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो राम और राधिका ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मोल नहीं जानना चाहते, और हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ या किसी भी हार का कोई मोल नहीं है। तो सेठ जी एकदम से चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि चलो अच्छा है मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब बारिश बंद हो गई और शहर से पानी भी निकल गया तो उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन करके बुलाया और उन्हें बताया कि तुम्हारे ठाकुर जी यहाँ पर हैं। सेठ जी की बात सुनकर रामदास जी भी उनके बताए हुए पते पर आ जाते हैं। रामदास जी भी देखकर दंग रह जाते हैं कि यह तो वही ठाकुर जी हैं जिनको मैं लेकर आया था। और राम भी रामदास जी को देखकर एकदम चौंक जाता है। अरे आप, मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। आपके ठाकुर जी मेरे टैक्सी में ही छूट गए थे। मैंने उनको बड़े ही अच्छे से संभाल कर रखा है। आज ना जाने क्यों राम और राधिका के मन में अपने ठाकुर जी के जाने का बहुत दुख हो रहा था। वह मन ही मन रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, आप हमें छोड़कर ना जाइए। लेकिन वह रामदास जी से और सेठ जी से ऐसा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि असली अधिकार तो उनका ही था। रामदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को उनके पूजा के स्थल से उठाना चाहा, तो ठाकुर जी उनसे उठाए ही नहीं गए। वह बार बार उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार ठाकुर जी को वह नहीं उठा पा रहे थे। सेठ जी से बोले, यह कैसे हो सकता है? मैं ठाकुर जी को क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? सेठ जी ने भी 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन लड्डू गोपाल जी को वहाँ से नहीं उठा पाए। तब सेठ शिव नारायण जी बोले, देखो रामदास, ठाकुर जी की महिमा है, वह जहाँ रहना चाहते हैं उनको हम उनकी इच्छा के बिना नहीं उठा सकते। यह सब दृश्य देखकर राम और राधिका की आंखों में आंसू थे। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ठाकुर जी उनके घर से नहीं जाना चाहते। राधिका और राम अपने ठाकुर जी की ओर हाथ जोड़कर उन्हें निहारे जा रहे थे। सेठ शिव नारायण जी और रामदास जी घर से निकलने लगते हैं तो राम बोलता है, चलिए सेठ जी, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। और रामदास जी भी उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। जब सेठ शिव नारायण जी और रामदास जी टैक्सी से उतरकर जाने लगते हैं, तब राम उनको आवाज़ लगाता है कि जरा रुकिए, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में फिर से छूट गया है। लेकिन सेठ जी और रामदास जी बोलते हैं, हमारा तो कोई भी ऐसा सामान नहीं है, क्योंकि हम जो भी सामान लाए थे वो तो हमारे हाथ में ही है। लेकिन राम सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, यह बैग तो आपका ही है। तब सेठ जी ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। सेठ जी एकदम से हक्का बक्का रह गए। वह तो इतने पैसे थे जितने की उस हार की कीमत हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। सेठ जी वहीं पर हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए।
और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। कौन लड्डू गोपाल को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। किसके घर रहना है, किसके घर सेवा लेनी है, यह सब वही जानते हैं। हम लोग तो उनके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली मात्र हैं। दोस्तों, बस हमारे अंदर के भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।